हाँ जी, सो लिमिट्स, ठीक। अगर हमें लिमिट्स आता है, बेसिकली जो कंटिन्यूटी होता है, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो अगर हमें लिमिट्स आता है तो ही हम उसका एप्लीकेशन जो है कंटिन्यूटी कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट कंसेप्ट जो होते हैं वो लिमिट्स वाले ही होते हैं हमारे, एंड वही कंटिन्यू होता है। तो इस तरीके से पहले लिमिट्स हम देखेंगे, लिमिट्स को रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 11th में हो रखा था वो तुम्हारा, ठीक। तो कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, तो पहले लिमिट्स के छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। इसके अंदर वो कंसेप्ट भी मैं कराऊंगा जो स्कूल लेवल पे कवर अप नहीं करते हैं टीचर्स, ठीक है, या स्कूल सिलेबस के अंदर कवर अप नहीं होते हैं, तो वो वाले लेक्चर, वो वाले कंसेप्ट भी हम देखेंगे, ठीक। तो छोटे छोटे ही चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स। पहली बात तो लिमिट्स का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, अप्रोच करना, अप्रोचिंग वैल्यू। अप्रोचिंग वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक। तो इस चीज का मतलब क्या होता है, ठीक, कि अगर मान लो ये फंक्शन है, राइट, तो एग्जैक्टली ए पे आउटपुट आ रहा है, लेट्स से बी, ठीक, दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक। तो लेकिन एग्जैक्टली ए पे मैं पहुंच नहीं सकता, ए को अप्रोच कर सकता हूँ। तो ए को जब मैं अप्रोच करूंगा छोटी वाली साइड से, ठीक, ये आउटपुट आएगा, फिर थोड़ा और पास गया तो ये और आउटपुट बढ़ जाएगा, थोड़ा और पास किया तो फिर और आउटपुट बढ़ जाएगा, थोड़ा और पास किया और आउटपुट बढ़ जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इनपुट अगर ए को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो आउटपुट किस चीज को अप्रोच करेगा, दैट विल बी कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे अगर ए को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट, तो धीरे धीरे करके इनपुट जो है ये ए को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो जो आउटपुट है वो किस चीज को अप्रोच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द अगेन द लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक। तो ये जो अप्रोचिंग वैल्यू होती है आउटपुट की, ये चीज होती है लिमिटिंग वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक। लेकिन अगेन दोनों साइड से आएगा, ठीक, कि इनपुट को हम छोटी वाली साइड से लेके जा रहे हैं, बड़ी वाली साइड से लेके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, पंगा यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक। दो टाइप की चीजें आती है, कंसेप्ट आते हैं लिमिट्स में, डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक, सेकंड होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक। एक होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म, एक होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। दोनों में फर्क क्या है, ठीक। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स एक्चुअली में वो होती है, ठीक, जिनकी वैल्यू जो है, राइट, वो डायरेक्टली डिटरमिन नहीं की जा सकती, ठीक। जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। अब जब मैंने 2 को एग्जैक्टली पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, तो इट इज 0 बाय 0, 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग, राइट। तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है। तो 0 बाय 0 तो अगर मैं देखूंगा तो ये अनडिटर्मिनेट होता है, ये डिटर्मिन नहीं की जा सकती इसकी वैल्यू, ठीक। लेकिन इन दोनों का डिवीजन की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 4 की तरफ अप्रोच करती है, राइट। यानी कि वैल्यू पुट करके कहीं और जा रहा है, लेकिन इवेल्युएट करके कहीं और जा रहा है। तो ये दोनों चीजें अगर आपकी अलग अलग होती हैं, राइट, कि एक्चुअल वैल्यू कुछ हो रहा है, पुट करके कुछ हो जा रहे हैं, तो उन चीजों को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू हम पुट करके नहीं निकाल सकते। पुट करके वो एक ऐसी फॉर्म जाएगी जिसकी वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक। इसके पैरेलली हमारी आती है डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो पुट करके आएगी वही एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली 4 की तरफ ही जाएगी, क्योंकि ये 2 की तरफ जा रहा है, 2 प्लस 2 ओवरऑल ये 4 की तरफ ही जाएगा, जो मर्जी हो ये 4 की तरफ ही अप्रोच करेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारे डिटरमिनेंट फॉर्म डिफाइंड होती है एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिफाइंड होती है, ठीक। अगेन इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब ये है कि पुट करने पे एंड एक्चुअली में लिमिटिंग वैल्यू अलग होगी, पुट करने पे अलग वैल्यू आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू अलग आ रही है, इसके अंदर दोनों की दोनों सेम होती है, ठीक। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म है, किस क्वेश्चन में डिटरमिनेट फॉर्म है। एक्चुअली में टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी सिर्फ 7 ही है। उन 7 के अलावा अगर तुम्हें कोई और वैल्यू अगर मिले, तो मान लो वही आंसर है, वही डिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक। ठीक, देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी हमारी, दैट इज
पहला 0/0, 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग, फिर है इन्फिनिटी अप्रोचिंग बाय इन्फिनिटी अप्रोचिंग, फिर है 0 अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, फिर है इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। स्कूल लेवल पे जनरली इन तीनों को कवर अप किया जाता है, ठीक। ये इसको भी कवर अप नहीं किया जाता, तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज मैं अभी बताता हूँ, ठीक। ये चीज हो गई। अच्छा, देन इज 0 अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग, देन 1 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, देन इन्फिनिटी अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग, ठीक। इस तरीके से ये चीज आती है हमारी। अब अप्रोचिंग लिखना, ये जो एरो में डाल रहा हूँ ये लिखना जरूरी नहीं है, तो इनको जनरली बुक्स में 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, इस तरीके से 7 फॉर्म्स को डिफाइन करते हैं, ठीक। तो ये 7 फॉर्म्स हैं। कंपटीशन के मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, स्कूल लेवल में तुम्हें स्पेशली 12th के अंदर कंटिन्यूटी के अंदर, क्योंकि देखो जो लिमिट्स कंसेप्ट है ये 11th का कंसेप्ट है, तो इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर तो वो कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर ही पूछा जाएगा, ठीक। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर ये 7 के 7 फॉर्म्स को हमें यूज करना है, ठीक। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं, ठीक, इन चारों को हैंडल करना हमें आना चाहिए, और ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या जा रही है कि इन 7 फॉर्म्स के अलावा बाकी सब कुछ इज डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। अब जैसे हमने इसके अंदर 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट करके देखा ये क्या जा रहा है, 2+2, 2+2 तो यार इन सातों में से कहीं पर नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो 2+2 इज डिटरमिनेंट फॉर्म, और जो आंसर आएगा उसका वही आंसर है, दैट्स इट। अगर अब जैसे देखो 2 को इधर पुट किया तो वो 0/0 गया, तो जैसे वो 0/0 गया तो मेरे को दिखा कि यस इट इज वन ऑफ द इनडिटरमिनेंट फॉर्म, तो इसलिए वो चीज क्या जाएगी हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म को इवेल्युएट करने के, ठीक, उनकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके, ठीक। तो देखो अभी तक हमने क्या चीज सीखी, ठीक, अभी तक हमने क्या चीज सीखी, क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लिमिटिंग क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वेदर इट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक। अगर तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है वही आंसर है, ठीक, ठीक। तो जो वैल्यू इवेल्यूएट होके आई है दैट इज आंसर, तो आंसर क्या होगा, वैल्यू इवेल्युएटेड, जो भी वैल्यू इवेल्युएट होके आई है वही आंसर है हमारा। इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हमें वी हैव टू यूज सम मैनिपुलेशन, ठीक है, यूज सम मेथड टू कन्वर्ट इट इनटू डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। कोई ना कोई हमें मेथड वगैरह यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक, उसका फिर हम आंसर निकालेंगे। विदाउट कन्वर्टिंग इट टू डिटरमिनेंट फॉर्म इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, ठीक। अदरवाइज इनडिटरमिनेंट वाला ही आंसर जाएगा, और इनडिटरमिनेंट वाला जो आंसर होता है वो अनडिफाइंड वगैरह होता है। तो हमें इसको जो मर्जी हो जाए, कुछ ना कुछ बेसिक मैनिपुलेशन से इसको हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, इसके अलावा देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक। तो अभी तक हमने ये चीज थ्योरी की, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। आदित्य क्लियर हुआ भाई, अनन्या, दक्ष क्लियर है, दिया, रितेश, यस सर, क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अब क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक, कन्वर्ट वगैरह करने के। सबसे पहला मेथड है हमारा रेशनलाइजेशन, सॉरी, पहले फैक्टराइजेशन, ठीक। फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इनफैक्ट बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक। तो x² - 4 डिवाइडेड बाय x-2, ठीक, ये चीज आ गई। तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना ये चीज कि x अगर 2 की तरफ जा रहा है, ठीक, तो इक्वालिटी वाला ही कंडीशंस लेके जाओ। 2 को जब मैं इधर लेके आया तो क्या आ जाएगा, x - 2 टेंड्स टू 0,
यानी कि कौन सी चीज है जो जीरो की तरफ जा रही है, वो है x माइनस टू। अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो x माइनस टू जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि x अगर टेंड्स टू a हो रहा है तो x माइनस a टेंड्स टू जीरो की तरफ जाएगा, जो मर्जी, राइट। अब वही चीज होगी इसके अंदर। देखो बेसिकली जब मैंने 2 पुट किया तो मेरा क्या गया, 4 माइनस 4 0 बाय 2 माइनस 2 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म जा रही है, राइट। अब यार न्यूमरेटर भी अगर जीरो की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ जा रहा है, एंड x माइनस टू इज द ओनली थिंग जो कि जीरो की तरफ जा सकती है, राइट। तो x माइनस टू मस्ट बी देयर इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर, जो इन दोनों को जीरो जीरो की तरफ लेके जा रहा है, ठीक। x माइनस टू इज द ओनली थिंग जो जीरो की तरफ जा रही है, राइट। तो न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों की जीरो की तरफ जा रहे हैं तो x माइनस टू जो है मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर, जो इन दोनों को जीरो की तरफ लेके जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से x माइनस टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से बाहर लाएंगे एंड उन दोनों को हम कट करेंगे। तो देखो ये चीज क्या बन गई, ऊपर लगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू लिमिट x टेंड्स टू। अब देखो, अगर पहली बात तो ये चीज समझो कि x माइनस टू जो है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। तो ये जो चीज है, इट इज अप्रोचिंग जीरो, इट इज अप्रोचिंग जीरो, इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली जीरो होता तो इसका आंसर एग्जैक्टली जीरो बाय जीरो आता। वो चीज हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चीज अप्रोचिंग जीरो है। तो ये चीज बहुत क्लोज टू जीरो है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, इसलिए हम इनको, जो भी ये बहुत छोटी फाइनाइट वैल्यू है उनको हम कट कर सकते हैं। तो हमारा क्या बचा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस। तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इसका जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब मैंने x को 2 पुट किया तो ये क्या चला गया, डिटर्मिनेंट फॉर्म, इट इज नथिंग बट 2 प्लस 2, तो इट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हमने क्या किया, बेसिक मैनिपुलेशन से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट हमारा मैनिपुलेशन है जो हमारा करता क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हाँ जी, इसमें किसी को भी अभी तक डाउट है तो प्लीज बोलो, प्लीज। सर समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, सर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली जीरो सेम ही होगी हर बार? बिल्कुल सेम होगी। अच्छा, और यहाँ सर पे अगर ये वाली चीज हाँ जी नहीं, ये सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देख, चिराग ध्यान से एक चीज समझ, ये क्या चीज जा रही है, माइक ऑन रख, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। अब देख, ये भी चीज जीरो की तरफ जा रही है, हाँ जी ये भी चीज जीरो की तरफ जा रही है, ये चीज किसकी तरफ जा रही है, 4 की तरफ। तो इट इज बेसिकली जीरो अप्रोचिंग इंटू 4 अप्रोचिंग डिवाइडेड बाई जीरो अप्रोचिंग। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली जीरो की तरफ जा रहा है, बट ये दोनों जीरो सेम नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? ये दोनों जीरो जो है, ये दोनों जीरो सेम नहीं होंगे, बट ये दोनों जीरो सेम होंगे। ओके सर क्यों? क्योंकि हमारा ये फैक्टर सेम है। जी बात समझा? हाँ जी। ठीक 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 ठीक। और सर अगर हमारे पास एग्जैक्ट जीरो होता फिर तो नॉट डिफाइंड होती थी ना? बिल्कुल बिल्कुल, फिर कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन लिमिट्स के अंदर एक चीज याद रख, हम निकालते ही एग्जैक्ट सॉरी अप्रोचिंग वैल्यू। ओके सर ठीक है ये चीज। अच्छा चलो अब आगे देख रहे हैं। ठीक, तो जैसे अब क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, क्वेश्चन है हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सॉरी माइनस 20 रूट x माइनस रूट 2। ठीक, रूट x माइनस रूट 2। तो अब हमने 2 पुट करके देखा। तो सबसे पहले 2 पुट किया तो इधर क्या चला जाएगा आपका, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 4 3 जार 12 4 टू द 8 8 एंड 20 12 मिलकर 20 20 माइनस 20 0। ठीक, तो न्यूमरेटर जीरो की तरफ जा रहा है। तो डिनोमिनेटर क्या जा रहा है आपका, दैट इज x की जगह रूट 2 पुट किया तो ये रूट 2 माइनस रूट 2, डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ जा रहा है। तो इट इज एक्चुअली जीरो अप्रोचिंग बाय जीरो अप्रोचिंग। ठीक, अब हमने ये चीज देखी कि x माइनस टू एक्स टेंड्स टू 2 है तो x माइनस 2 जो है ये जीरो की तरफ जाए, जो मर्जी हो जाए, राइट। तो वो चीज हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं चाहिए। ठीक, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 2 इंटू रूट एक्स माइनस रूट टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर x को मैं 2 लेके जा रहा हूँ तो ये चीज जा रही है आपकी रूट 2 प्लस रूट 2, दैट इज 2 रूट 2, एंड ये चीज जा रही है आपकी रूट 2 माइनस रूट 2, ये चीज जा रही है जीरो की तरफ,
राइट, यानी कि x माइनस टू को मैं अगेन फर्दर डिवाइड आउट कर सकता हूँ कि यस रूट एक्स माइनस रूट टू जो है ये जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक, तो हम या तो x माइनस टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट कर सकते हैं या तो रूट एक्स माइनस रूट टू कर सकते हैं। इसमें मैंने ये चीज इसलिए की क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी रूट एक्स माइनस रूट टू प्रेजेंट था, तो हमारा मोटिव अब यही है कि न्यूमरेटर में भी रूट एक्स माइनस रूट टू ढूंढो। ठीक, तो वो चीज ढूंढने के लिए हमने ऊपर सेपरेटिंग द मिडिल टर्म कर दिया। इधर इधर सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से क्या चीज जाएगी, ध्यान से देखो, तो माइनस 60, तो 12 इंटू 3 माइनस 60 हो गया। ठीक, 6 एंड 10 आ जाएगा तुम्हारा, तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 20 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट टू लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक, तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ से x कॉमन, तो 3x प्लस 10 माइनस 2 कॉमन 3x प्लस 10 divided by root x minus root 2. ठीक, तो this becomes x minus 2 into 3x plus 10 divided by root x minus root 2 limit x tends to 2। ठीक, ये चीज आ गई। अब हमने क्या किया, ऊपर ये x माइनस टू को अगेन फैक्टराइजेशन करके हमने लिख दिया रूट एक्स माइनस रूट टू इंटू रूट एक्स प्लस रूट टू इंटू ये 3x माइनस 3x प्लस 10 एज इट इज डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट टू लिमिट एक्स टेंड्स टू। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये कटा, तो जो जीरो था वो कट गया, अब एक्स को टू पुट कर दिया, तो दिस इज रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू इंटू, ठीक, 3 टू द 6, 6 प्लस 10 16, दिस इज 16। तो आंसर क्या है हमारा, दैट इज 32 रूट टू, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अनन्या, आदित्य, Yes, sir. पक्का? आदित्य भाई क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, दिया? Yes, sir. ठीक, रितेश, राजवीर, काव्या क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक, दक्ष क्लियर है? यस सर। ठीक 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 ठीक, तो ये हमारा मेथड था यू नो रैशनलाइजेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन वगैरह। अब रैशनलाइजेशन वगैरह मेथड जो है ये वाला मेथड भी देख ही लेते हैं। ठीक, इनफैक्ट इसके अंदर भी रैशनलाइजेशन तुम कर ही सकते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अंडर रूट वगैरह आ रहा था। ठीक, तो वहां पर भी यू नो जहाँ पे अंडर रूट वगैरह आ रहा है वहां पर भी हम रैशनलाइजेशन वगैरह यू नो कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, क्वेश्चन है जैसे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक, अच्छा अब x को 0 पुट किया तो डिनोमिनेटर में तो क्लियरली 0 अप्रोचिंग जा रहा है, ये चीज 0 जा रही है। अब ये चीज 0 गई तो 1 प्लस 0 1 गया, तो 1 का अंडर रूट 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो आपका 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग चला गया। ठीक, तो अब 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग जो है, अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, न्यूमरेटर में हमें अंडर रूट वगैरह दिखाई दे रहा है तो हमने रैशनलाइजेशन कर, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 divided by x into under root of 1 plus x plus 1 divided by under root of 1 plus x plus 1 limit x tends to 0। तो limit x tends to 0, ऊपर क्या बन गया आपका 1 plus x minus 1 divided by x into 1 plus x under root of plus 1। ये 1 1 कटा, तो ये जो x आया ये x x भी कट गया, तो आपका क्या बचा, दैट इज लिमिट x tends to 0 1 by under root of 1 plus x plus 1। अब x को 0 पुट करके ये 1 by 2 चला गया, इसकी जो 0 बाय 0 जा रहा था, ठीक, अप्रोचिंग वैल्यू जो इसकी है वो हमारी हाफ होगी, वो एक्चुअल वैल्यू पुट करके जो आ रही है वो चीज नहीं है। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट, वो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई ज्यादा हाई फाई चीज नहीं थी। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब सेकंड मेथड है 0 बाय 0 वैल्यूज को अप्रोच वगैरह करने का। ठीक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक, ट्रिगो लिमिट्स। अब ट्रिगो लिमिट्स के अंदर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलास क्या हैं? ठीक, सबसे पहला दैट इज साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये चीज हमारी वहां होती है। ठीक, अच्छा इसके अंदर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों को यही होता है कि सिर्फ यही चीज हम कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो लेकिन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये लिमिट एक्स टेंड्स टू या एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। ठीक, एक सेकंड इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0
ठीक, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, ये जो चीज होती है इस चीज की लिमिटिंग वैल्यू होती है हमारी पास। ठीक, नाउ व्हाट एक्चुअली इज दिस थिंग, क्या है ये चीज? ठीक, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक, अच्छा, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ पर भी वही चीज जा रही है, यहाँ पर भी वही चीज जा रही है। साइन का इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है, देखो एक्स टेंड्स टू जीरो एंड एक्स इज नथिंग बट साइन का इनपुट जीरो, राइट। देखो साइन का आउटपुट तो बहुत सारी वैल्यूज पे जीरो जाता है, राइट। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि साइन का आउटपुट कहाँ पे जीरो जा रहा है, नो, वी आर जस्ट वरीड अबाउट इज कि साइन का इनपुट कहाँ पे जीरो जा रहा है, राइट। तो साइन का आउटपुट तो हमारा पाई पे, एन पाई पे इनफैक्ट जीरो होता है, राइट। एक्स एन पाई हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो इनपुट है वो चीज जीरो की तरफ जानी चाहिए, यानी कि ये जो चीज है ये जीरो की तरफ जानी चाहिए। तो हमें क्या टेक केयर करना है कि जो इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है वही डिनोमिनेटर में जो चीज जा रही है वो भी सेम जीरो की तरफ जानी चाहिए, यानी कि ये वाली चीज, इनपुट वाला चीज जीरो की तरफ जाना एंड डिनोमिनेटर वाली चीज जीरो की तरफ जाना, ये दोनों की दोनों चीजें तुम्हारी सेम होनी चाहिए, तब जाके इस चीज का जो आंसर है वो बन जाएगा, अदरवाइज आंसर बन नहीं जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, ठीक, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू cos x डिवाइडेड बाय पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक, अब हमने ये चीज चेक की कि पाई बाय टू पुट करके देखा तो cos पाई बाय टू इज डेफिनेटली जीरो, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू इज डेफिनेटली जीरो, तो इट इज जीरो बाय जीरो, राइट। अब हमने क्या किया कि ऊपर हमने cos को लिखा साइन पाई बाय टू, हाँ जी, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये बन गया आपका डिनोमिनेटर में दैट इज पाई बाय टू माइनस एक्स एज इट इज। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, तो हमारा क्या बन जाएगा? ठीक, दैट इज, ध्यान से देखो, अब जैसे जैसे एक्स पाई बाय टू की तरफ जा रहा है, ठीक, एज एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, ये पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू क्या जाएगा जीरो की तरफ, ये पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू क्या जाएगा जीरो की तरफ। तो जो इनपुट में जीरो है वही डिनोमिनेटर में जीरो, तो डेफिनेटली इसका आंसर वन। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर जो है वो वन हो जाएगा। ठीक, और जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सेकंड है इसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब x को 3 पुट करके देखा तो ये क्या जा रहा है हमारा साइन जीरो बाय जीरो, बट दीज टू आर नॉट दी सेम जीरो। ठीक, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया x प्लस 3 से, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। तो ये चीज बन गई हमारी, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 3। अब ध्यान से देखो ये चीज, अब ये चीज आपकी जा रही है जीरो की तरफ, राइट, और ये जो जीरो है डिनोमिनेटर में ये जीरो सेम हो गया। अब जाके मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी चीज की वैल्यू जाएगी वन। ठीक, तो इसकी वैल्यू वन इंटू, अब ये चीज क्या जा रही है आपकी 3 प्लस 3, तो दैट इज 6, इट इज 6 अप्रोचिंग, 6 अप्रोचिंग, आंसर इज फाइनल 6। यानी कि लिमिटिंग का आंसर, वैसे भी लिमिटिंग जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर वैसे भी हमारा अप्रोचिंग ही आता है, तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर आया दैट इज नथिंग बट 6 आया। ठीक, फर्स्ट टू एग्जांपल्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। सर, हाँ जी, सर अंदर वाला जीरो बाहर वाला जीरो सेम नहीं होना चाहिए सेकंड अंदर एग्जांपल में? सेकेंड एग्जांपल में क्या क्या है दोबारा बोल। जैसे अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 है जीरो, बाहर बिल्कुल एक्स माइनस 3 है बिल्कुल अप्रोचिंग, तो वो बिल्कुल, सेम नहीं होनी चाहिए वो दोनों? डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट है, इसीलिए तो उनको हमने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम बनाया ना, तो डिनोमिनेटर में बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, नहीं अब सर, जो जाके ये बाहर सेम। लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचिंग 3 है ना, हाँ, अच्छा तू तो बोल रहा है कि हाँ पहले जी, से ही ये चीज जीरो सेम होनी चाहिए। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि हमें साइन के अंदर एक्स माइनस 3 नहीं क्रिएट करना था, और साइन एक्स देख दो माइनस 3 तरीके, होना नहीं चाहिए। नहीं सुन सुन सुन, दो तरीके हैं, या तो हम अंदर x माइनस 3 क्रिएट कर सकते हैं या तो बाहर x स्क्वायर माइनस 9 क्रिएट कर सकते हैं, दोनों से चल सकते हैं ना हम। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि ये दोनों चीजें सेम क्रिएट करना, उसके लिए तू इसको ये बना या इसको ये बना, क्या फर्क पड़ता है, बात समझा? ओके सर। ठीक, अब अंदर x, अंदर क्या है तेरा, देख साइन ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब अंदर से मैं x प्लस 3 को कुछ कर ही नहीं सकता, मैनिपुलेट वगैरह कर ही नहीं सकता, इसको बाहर वगैरह ला ही नहीं सकता, राइट, इसको x माइनस 3 से अलग कर ही नहीं सकता,
कोई रूल ही नहीं है मेरे पास साइन का ऐसा, हाँ जी। राइट। इसलिए हमने क्या किया, बाहर वाली चीज को क्रिएट करने की कोशिश की। ओके सर। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक 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 ठीक। अच्छा, एक और चीज, अब चलो, अब अगर देख ही रहे हैं तो ये चीजें भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। ठीक, एक सेकंड रुको जरा, मेरे को पहले ग्राफ बनाने दो, ग्राफ से ये चीज मैं क्लियर करता हूँ। हाँ जी, ये साइन एक्स बाय एक्स का ग्राफ है। ठीक, साइन एक्स बाय एक्स, जिसके अंदर हम लिमिटिंग एक्स टेंड्स टू जीरो निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखो ये चीज, जैसे एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट, ये देखो, ये आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है, ये वन की तरफ जा रहा है। ठीक, ये वन को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, चिराग, चिराग माइक ऑन कर। हाँ जी सर। चिराग, मेरे को ये चीज देख के बता कि आउटपुट जो वन जा रहा है, राइट, वो वन को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है या वन को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है आउटपुट? छोटी वाली। बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे से आ रहा है ना, देख यहाँ पे ऐसा है। बाकी प्लीज ध्यान से देखना। ठीक, ऐसे तो आउटपुट जो है, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, तो ये नीचे से वन को अप्रोच कर रहा है, यानी कि वन को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। आदित्य, दिया, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक, ध्यान से देखना। अच्छा, दिया, ये बताओ फिर, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, साइन एक्स बाय एक्स का बॉक्स क्या होगा? अच्छा दिया, अंदर वाली की चीज की लिमिटिंग वैल्यू क्या जा रही है? हेलो दिया। ओके ओके, आदित्य, यस सर। आदित्य, क्या आंसर आएगा इसका? सर अंदर तो बांध जाएगा। लेकिन वन छोटी वाली साइड से जा रहा है, बड़ी वाली साइड से? अभी ग्राफ देखा हमने छोटी साइन। वाली साइड से। अब ये सोच कि वन को, अगर ये वन है तो छोटे वन को वाली साइड से। तो वन को अगर मैं छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो वन से थोड़ा सा छोटा ही वैल्यू होगी ना वो, हाँ जी। तो उसका बॉक्स क्या होगा? वन। अरे नहीं, नहीं वो -1। नहीं, सुन 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 सुन, जीरो टू 0 वन। 0। हाँ हाँ, तो ये ऐसा होता है ना ग्राफ यहाँ पे। हाँ जी। तो वन से हल्की सी छोटी साइड से अगर मैं अप्रोच करूंगा तो उसका बॉक्स क्या जाएगा, जीरो, तो इसका आंसर जीरो जाएगा। ये समझा? एक बार फिर से समझा दो, इतना क्लियर नहीं। देख 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 देख, साइन एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो वन से हल्की सी छोटी होती है, हाँ या ना? क्योंकि अप्रोचिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, हाँ जी। राइट, तो हल्की सी छोटी वैल्यू होती है, और वन से हल्की सी छोटी वैल्यू का बॉक्स क्या होगा? जीरो। ओके। बात समझा? हाँ जी। ठीक, चिराग क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक ठीक। सर एक मुझे और डाउट है। एक्स टेंड्स टू जीरो होगा बिल्कुल, ओ सॉरी, ये एक्स टेंड्स टू जीरो होगा बिल्कुल। हाँ जी चिराग बोलो। सर हाँ जी हाँ जी। सर हमारे पिछले सर ने बोला था कि जब हमने लिमिट्स पुट करनी होती है तो पूरी इक्वेशन में इकट्ठी करते हैं, सर इसका क्या बिल्कुल रीजन होता है? बिल्कुल। अरे, पहली बात तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि जैसे मान लो ये चीज है, ठीक, ये चीज, ऊपर वाला क्वेश्चन, पहली बात तो जब तुम वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, राइट, इसकी अलग से और इसकी अलग से नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू, ये दोनों एक्स सेम है ना, पहली बात तो ये। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो कि अगर तुमने इसके अंदर कर दी और इसके अंदर नहीं की, इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम क्वेश्चन, राइट, सेम क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हैं तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन में, एक के अंदर तुम कर रहे हो दूसरे के अंदर नहीं कर रहे, इसका कोई रीजनिंग नहीं बनती ना। अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेम टाइम पे करोगे ना, दोनों की वैल्यू वैल्यू। नहीं सर, मतलब इससे हम ब्रेक नहीं कर सकते टू इक्वेशंस में? नहीं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम दो चीजों में अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। ठीक, अच्छा, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि ब्रेक क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो कि मान ले ऐसा, मान ले क्वेश्चन ऐसा,
लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू चलो 0 ले लो, साइन x इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक, ऐसा है। चिराग माइक ऑन रख। हाँ जी ठीक, सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इंटू जी ऑफ एक्स है, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स। क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो इसका मतलब ये है कि ध्यान से देख, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0। 0 इनटू लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स। क्योंकि जी ऑफ एक्स हमें पता नहीं है तो इसका आंसर हमें पता नहीं है, बात समझा। हाँ जी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आ जाएगा, 0। 0। तो इसका आंसर 0 चला जाएगा तेरा, हाँ या ना। हाँ जी। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये हो सकता है कि भाई जो जी ऑफ एक्स है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, हाँ जी। तो आपका 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। और हो सकता है कि उस इनडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर डिटरमिनेट आ रहा हो, कोई ना कोई फाइनाइट आ रहा हो, जो हम मेथड्स देख रहे हैं करने के, हाँ जी। बात समझा। तो इसलिए इनको अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर मैंने अलग अलग किया, पहली बात तो इवेल्युएट अलग अलग कब कर सकते हैं, जब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं तो जाके इनको अलग अलग इवेल्युएट कर सकते हैं, पहली बात तो ये समझ। जैसे रिपीट जैसे करना सर, आपकी अच्छा, आवाज कट रही थी, रिपीट हाँ, करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इनको अलग अलग लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं तो ही इनको अलग अलग इवेल्युएट कर सकते हैं, अदरवाइज इनको अलग अलग इवेल्युएट नहीं कर सकते। हाँ जी। ठीक, अब जैसे ऊपर देख, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर हमने क्या किया, ये चीज को, ठीक देख क्या बना था हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 3 साइन x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9 इंटू x प्लस 3। अब हमें मालूम है कि ये जो चीज जा रही है ये 0 बाय 0 है, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है 1, हाँ या ना। इसकी हाँ जी। लिमिटिंग वैल्यू क्या जा रही है 6। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहा है, ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। इनको अलग अलग कर सकते हैं, ओके। लेकिन जहां पे हमें पता होता है कि एक नई इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो सकती है तो वहां पे उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इट इज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ लिमिट्स। ओके सर। ठीक है, इसीलिए हाँ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन के अंदर हम तभी अलग कर सकते हैं अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं हो रही। अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रही है अलग अलग करने पे तो उनको अलग अलग किया ही नहीं जा सकता, बात समझा। हाँ जी सर। ये चीज है। ठीक, तो अगर अब देख, अब अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट, तो मेरे पास दो तरीके हैं, अगर तो मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं, ठीक, अगर मैं इनको भाई हाँ अलग जी। अलग कर सकता हूं तो मैं अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, एक को पहले दूसरे को बाद में। लेकिन अगर मैं उनको अलग अलग कर ही नहीं सकता, राइट, तो मेरे को पूरे क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू एक साथ एक ही स्टेप के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ये कंसेप्ट है, बात समझा। सर। हाँ जी सर। ठीक, ये चीज थी। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ यस वापस, सर। वापस। अच्छा, सिमिलर फॉर्मूला है तुम्हारा tan x का, तो तुम्हारा जाएगा tan ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर भी लिमिट x नहीं f ऑफ x टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा 1 जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये भी हमारा 1 हो जाएगा। एंड यू नो क्या बनेगा हमारा ये चीज, जैसे सेम एग्जांपल तो सेम रहेगी तुम्हारी, ठीक, एग्जांपल सेम रहेगी, लेकिन tan x बाय x का एक बार मैं तुम्हें ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक, उससे और भी चीज क्लियर हो जाएगी। दिया माइक चल रहा है प्लीज, हेलो हेलो, अनन्या, सर। अनन्या मेरे को ये चीज बताओ, ये tan x बाय x का ग्राफ है, ठीक, तो ये जो चीज है, ओके ओके दिया, हाँ जी, ये tan x है। अब मेरे को ये चीज बताओ, जैसे जैसे x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक, लेट मी शो यू हियर, ठीक, ये x गया तो आउटपुट आ रहा है ये, फिर ये x गया फिर आउटपुट आ रहा है ये, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली साइड से या बड़ी वाली साइड से आउटपुट, बड़ी वाली साइड से। बड़ी वाली साइड से, बात समझे, तो ये 1 से थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यू रहेगी, बात समझे। यस सर। ठीक ठीक ठीक, तो tan x बाय x बड़ी वाली साइड से, तो इसका मतलब क्या है कि tan x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 का बॉक्स क्या जाएगा अनन्या, 1। 1 जाएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये चीज 1 जाएगी।
ठीक। दिया, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज मेरे को रिपीट करने के लिए बोल देना, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, अनन्या ये चीज क्लियर है? अपना दक्ष, आदित्य, Yes, चिराग, sir. ये चीज क्लियर है? सर इन केस हमें ग्राफ ना पता हो फिर? नहीं नहीं, वो बिहेवियर हमें पता होना चाहिए, तभी जाके ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज अगर देखो ग्राफ नहीं पता है, इट्स ओके, ठीक, हम इसका बिहेवियर डेरिवेटिव वगैरह से निकालने की कोशिश करते हैं इन दैट केस, ठीक, वो आगे जाके आएगा, डेरिवेटिव से इसका बिहेवियर कैसे देखना है, ठीक है आदित्य? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सर इसका हाँ जी, फायदा क्या है जो हम जिनटेक्स ले रहे हैं, इसका फायदा क्या है? नहीं फायदा नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अनदर कंसेप्ट कि अगर जिंट आ गया तो इसका आंसर क्या जाएगा। इससे इसका वैसे अभी जो हम कर रहे हैं उससे रिलेशन है कोई प्रूव करने अरे में कुछ? समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? जैसे ऊपर साइन एक्स अपॉन एक्स का जिनटेक्स जो था वो 0 आ रहा था, हाँ जी, और और यहाँ पे इसका वन tan, आ रहा है। हाँ तो इनका इसका रिलेशन यही है, इनका रिलेशन यही है, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स का जो आउटपुट होता है वो वन जाता है एक्स के जीरो जाने पे, लेकिन वो वन जाता है छोटी वाली साइड से, राइट, जैसे 0.9, 0.999, 0.99999, राइट, तो उसका जिंट करूंगा तो जीरो जाएगा। इसका जो वैल्यू होता है tan x बाय x का, इसका जो आउटपुट होता है वो वन जाता है लेकिन बड़ी वाली साइड से, तो 1.1, 1.01, 1.001, तो इसका जिंट करूंगा तो इसका जिंट वन जाएगा। इस तरीके से ये दोनों आपस में रिलेटेड ओके ओके। है, ठीक है, ये चीज थी। अच्छा, अब देखो जरा, चिराग, अच्छा चलो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, चिराग रुको, लेट्स से काव्या। यस सर। अच्छा काव्या, थर्ड रूल है हमारा, साइन इनवर्स के अंदर भी सेम चीज रहेगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक, ये भी चीज हमारी वन रहेगी। और साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो इन जनरल, ये भी हमारा क्या रहेगा, दैट इज वन रहेगा। हाँ जी, ठीक, तो जो साइन का रूल है वही साइन इनवर्स का रूल है, जो tan का रूल है वही tan इनवर्स का रूल है, यानी कि ये चारों का रूल हमारा सेम रहेगा। इनफैक्ट फोर्थ रूल भी हमारा यही चीज जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। क्या जेंट फंक्शन नहीं आएगा यहाँ पे? भाई, जिंट फंक्शन पहली बात तो कोई रूल नहीं है, वो एग्जांपल थी, ओके ठीक, बाय एक्स, इसका भी जिंट कराऊंगा, इसका भी जिंट के केस में क्या रहेगा वो भी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, tan इनवर्स x बाय x, तो इसका भी आंसर बन जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x टेंड्स टू जीरो tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, ठीक, तो ये चीज का आंसर बन जाएगा, तो इन दोनों का आंसर बन जाएगा, ठीक। तो जैसे साइन का tan का होता है वैसे साइन इनवर्स का tan इनवर्स का भी होता है, तो सेम तरीके से हमारा ये चीजें भी बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज तो क्लियर है हमें, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, काव्या, साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, चलो एक्स का ही ले लो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका जेंट क्या जाएगा, ठीक, इसके जेंट की वैल्यू क्या जाएगी ये बताओ। हाँ दिया, ये सिर्फ साइन पे ही एंड tan पे अप्लाई होता है, मतलब साइन इनवर्स tan इनवर्स, दैट्स इट, मतलब टोटल चार चीजें आपकी बन जाएगी, साइन इनवर्स, साइन, tan इनवर्स, tan, x बाय x लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो ये बन जाएगा। हाँ जी काव्या, इसका क्या जाएगा? सर एक मिनट। थोड़ा सा सोच के बोलना। सर बन जाएगा, चिराग क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि मान लो पहले हमने x को 1 पुट किया, तो फिर वो पाई बाय 2 बाय पाई बन रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर बन रहा है। तो क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो वो पॉजिटिव साइड से जीरो को अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली, वन को। हाँ जी। ठीक है, काव्या एक चीज ध्यान से देखो, ये चीज बड़ी सिंपल सी मैं चीज बताता हूँ, सर इसको डेरिवेटिव से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राइट, लेकिन डेरिवेटिव से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोच कैसे करा वो चीज नहीं हम बता पाएंगे ना, राइट, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो बता सकते हैं। हाँ शुभम बोल। सर ये बड़ी वाली साइड से अप्रोच करेगा, क्यों, रीजन? बिकॉज कि हमने एज्यूम किया साइन इनवर्स x इक्वल टू y, ठीक, और फिर जो
उसको लिख दिया sin y ठीक, के अकॉर्डिंग इसकी लिमिटिंग वैल्यू बड़ी वाली साइड से आएगी, मतलब उल्टा अप्रोच करेगा जी। उल्टा अप्रोच करेगा इसके। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, मैं एक अलग तरीके से बता दूं, तूने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, इनफैक्ट बहुत अच्छी अप्रोच है वो। ठीक, ध्यान से देखो क्या किया कि जो साइन इनवर्स ऑफ x बाय x है, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या किया हमने इसको साइन इनवर्स x को t ले लिया, x क्या चला गया साइन t, तो ये पूरा का पूरा हमारा लिमिटिंग वैल्यू का चली जाएगी लिमिट। अब देखो अगर x 0 को जा रहा है तो t भी 0 को जाएगा, तो t टेंड्स टू 0, और साइन इनवर्स x क्या बन गया हमारा t डिवाइडेड बाय x जो है वो बन गया साइन t। ठीक, अब ये अगर हमारा ध्यान से देखो साइन t बाय t जो था ये 1 को छोटी वाली साइड से जा रहा था, राइट, तो ये क्या जाएगा हमारा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय साइन t बाय t, राइट। अब ध्यान से देखो क्या चीज है ये, काव्या क्लियर हुआ, ये 1 को छोटी वाली साइड से जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा 1 को बड़ी वाली साइड से, बात समझे? हाँ जी सर। बिल्कुल, तो ये 1 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच करेगा, तो जैसे ये 1 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1, तो इसका बॉक्स का आंसर बन जाएगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, क्लियर है ना सबको? अर्नव, राजवीर, दिया, आदित्य क्लियर हुआ, अनन्या क्लियर है? ठीक 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 ठीक। तो फिर tan इनवर्स t by t का tan इनवर्स उसका x by 0 x चला जाएगा, उसका 0 चला जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x by x का बॉक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 इट विल बी 0। ठीक, ये चीज चली जाएगी। इनफैक्ट इनका तुम इससे भी देख सकते हो, ग्राफ से भी थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो, कैसे देखो, ये y इक्वल टू x है, ठीक, ये sin x का ग्राफ एंड ये साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज x एंड दिस इज साइन x, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन साइन x, मैं ये चीज बोल सकता हूँ। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूँ, ये चीज लेके जाऊँ, क्योंकि x पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं नीचे ला सकता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इस केस में लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी रहेगी, जो मर्जी होता है, क्योंकि साइन x बाय x जो है वो हमेशा 1 से बड़ा है। ठीक, ऐसे अगर मैं ये चीज लेके जाऊँ तो साइन x बाय x क्या चला जाएगा इसका, इट इज लेस देन 1, तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू लेके जाऊं वो भी लेस देन 1 रहेगी, तो इसकी बड़ी वाली वैल्यू रहेगी, इसकी छोटी वाली वैल्यू रहेगी। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर जिंट का 1 जाएगा, इसका आंसर जिंट का 0 जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 1 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच करेगा और ये 1 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? मैं ग्राफ से भी ये चीज बोल सकता हूँ, ऐसे tan इनवर्स का सिमिलरली। ठीक, tan इनवर्स का क्या जाएगा, अगेन दिस इज y इक्वल टू x, this is tan x and this is tan inverse of x, तो हम बोल सकते हैं उल्टा, tan x is greater than x is greater than tan inverse of x, क्योंकि पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ये बन जाएगा tan x by x is greater than 1, तो ये 1 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए इसका जेंट जो है वो क्या जाएगा आपका 1। लेकिन अगर मैं इस चीज की वैल्यू करूं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x is less than 1, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 1 से छोटी वाली साइड से अप्रोच करेगी, 1 को हमेशा छोटी रहेगी, तो इसका जेंट करूंगा तो हो जाएगा। तो इनफैक्ट इसका मैं ग्राफ से भी कर सकता हूँ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये चीज क्लियर हुई? यस सर, यस सर, सबको क्लियर है ये? दक्ष ग्राफ से क्लियर हुआ? यस सर, चिराग, अनन्या, आदित्य क्लियर हुआ भाई? यस इससे सर। क्लियर है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, देन एक चीज है हमारी, दैट इज ये एज ए एग्जाम्पल ही यूज होती है, ठीक, बट नॉट एज सच इन जनरल, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ x बाय x क्यूब। ठीक, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो आती है वो आती है हाफ। कैसे आया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिखा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ठीक, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये 1 1 कटा तो इसको लिखा 2 साइन x बाय 2 साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय x, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, लिमिट x टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 2 कटा तो दैट इज 1 बाय 2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जाएगी हाफ। cos x का ऐसा कोई रूल नहीं होता, बट इसी को ऐसा हम रूल लेके जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव के अंदर इनको ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, तो ये था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा जो चीज आ रही है तुम्हारी, किसी को अभी तक कोई डाउट है पूछो। हाँ जी हाँ जी।
cos x का थोड़ा एक मिनट ऊपर करना, वो नोट करना था। हाँ जी, हो गया सर। हो गया, ओके ओके। ठीक, अब जैसे देन थर्ड इज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हमारा क्या आता है, दैट इज x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। इस चीज का आंसर जाएगा n a की पावर n माइनस 1। ठीक, इस चीज का आंसर जाएगा हमारा n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको इस तरीके से हम अप्रोच वगैरह करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। जैसे इसका एग्जांपल देखो। ठीक, एग्जांपल क्या है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टिल x की पावर 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक, ऐसे वाली चीज। तो ध्यान से देखो क्या चीज आ रही है ये, x को जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन टिल 1, तो ये 20 टाइम्स आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। और 20 माइनस 20 करूंगा तो 0 चला जाएगा, राइट। तो न्यूमरेटर तो मेरा 0 की तरफ जा रहा है, और डिनोमिनेटर देखूंगा तो वो तो x माइनस 1 है, तो वो भी 0 की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, इट इज क्लियरली 0 बाय 0। ठीक, अच्छा, अब काफी बच्चे यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, तो जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट आओगे। ठीक, कुछ अप्रोच नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट इसका अप्रोच करने का तरीका जो सबसे सिंपल तरीका है पॉसिबल, दैट इज हम क्या करेंगे, ये 20 को हमने लिखा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके 20 टाइम्स, और ये x के साथ एक 1 लगा दिया, ये x स्क्वायर के साथ एक 1 लगा दिया, ये x क्यूब के साथ एक 1 लगा दिया, सो x की बार 20 के साथ एक 1 लगा दिया। तो ये मेरा बन गया x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सो टिल x की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये जो x माइनस 1 है सबका अलग कर दिया। ठीक, अब लिमिट x टेंड्स टू 1। अब सबकी लिमिटिंग अलग अलग करने के पर ये चीज का हमारा फॉर्मूले से जाएगा 1, इसका जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 1 प्लस सो टिल 20 इंटू 1 की पावर 20 माइनस 1। तो ये गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो टिल 20। इसका आंसर आया 20 इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये कटा 10, तो इसका आंसर आ गया 210। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो जा रही है क्वेश्चन की, वो जा रही है 210। हाँ जी, किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। चिराग क्लियर हुआ? सर स्क्रॉल करना, वो फॉर्मूला देखना है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चिराग क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर ये देखो जरा क्वेश्चन, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टिल x की पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। इसका बताओ जरा, जल्दी करो एंड बताओ क्या आंसर है। सर वो गलती से गलत लिख दिया। ओके ओके, ये x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सो ऑन टिल x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। दक्ष क्लियर हुआ? दक्ष, तो ये 1, ये 2, यस सर। ये 3 प्लस सो टिल n बन जाएगा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके, तो ये समीशन n आ जाएगा और n इंटू n प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, देन द नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक इनको लिमिट्स। ब्रेक किया हमने इसके अंदर 1 1 के अंदर, हाँ जी, इनको ब्रेक किया 1 1 के अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक, अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। इनके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला इनके क्या है, दैट इज जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे इनके होते हैं, e की पावर x माइनस 1 बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, ये चीज जो है ये हमारी 1 रहेगी। ठीक, अब इसके अंदर अगेन सेम चीज लगेगी हमारी, दैट इज ये वाला x और ये वाला x हमारा सेम होना चाहिए। तो इसका इन जनरल फॉर्मूला हमारा क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट e की पावर f ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा सेम होना चाहिए, ये वाली चीज एंड ये वाली चीज।
ये दोनों की दोनों चीजें हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक, अच्छा इसके बाद इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक, जैसे एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 3 e की पावर x माइनस e की पावर 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9। ठीक, ये चीज है। मान लो ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखो, मैंने 3 पुट करके देखा, तो 3 पुट करके क्या गया, ये मेरा e की पावर 3 माइनस e की पावर 3 0, तो न्यूमरेटर 0 जा रहा, नीचे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो इट इज 0 बाय 0। अब इस 0 बाय 0 फॉर्म को हैंडल करने का तरीका क्या है, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर से e की पावर 3 कॉमन ले लिया, ये e की पावर 3 कॉमन लेके बना e की पावर x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे इसको लिखा x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, अलग अलग कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब ध्यान से देखो, ये चीज सेम और ये चीज सेम, एंड ये टोटल चीज जो जा रही है ये e की पावर समथिंग माइनस 1 बाय समथिंग एंड दैट समथिंग टेंड्स टू 0 हो रहा है, राइट। तो ये चीज क्या चली जाएगी हमारी 1, तो क्या आंसर जाएगा हमारा, दैट इज ये e की पावर 3 डिवाइडेड बाय ये 3 प्लस 3 6 इंटू 1, तो दैट इज e क्यूब बाय 6 आंसर। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को भी प्लीज डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है? चिराग भाई क्लियर हुआ? यस सर। दिया क्लियर है आपको? राजवीर? यस सर। ठीक ठीक ठीक। दिया देखो क्या किया हमने, e की पावर x माइनस e की पावर 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो हमने न्यूमरेटर से e की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो e की पावर 3 कॉमन लेके e की पावर 3 आ गया, और यहाँ पे बन जाएगा आपका x माइनस 3, तो ये e की पावर x माइनस 3 और ये e की पावर 3 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक, और नीचे हमने x स्क्वायर माइनस 9 को लिखा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये जो चीज है, ये चीज हमारी क्या बन गई, e की पावर f ऑफ x माइनस 1 बाय f ऑफ x एंड दैट f ऑफ x टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू 3 है, तो ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 0, तो e की पावर 0 माइनस 1 बाय 0 चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा e की पावर का, तो a की पावर x माइनस 1 बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, वो पहले वाला फॉर्मूला हमारा स्पेसिफिक फॉर्मूला था e के लिए, e क्या होता है, एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट होता है, ठीक, इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है। ठीक, ये चीज याद रखना। ठीक, इट्स अ कांस्टेंट, इट इज 2.71 समथिंग। जैसे तुम्हारे केमिस्ट्री में भी काफी सारे कांस्टेंट्स डिफाइन होते हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट डिफाइन होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, राइट। ऐसे मैथ्स में भी बहुत सारे कांस्टेंट्स डिफाइन होते हैं, जैसे ई हो गया, पाई हो गया, राइट। तो इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमें चलना होता है, तो ई की जो वैल्यू होती है वो 2.71 समथिंग होती है, तो ये उस पर्टिकुलर 2.71 के लिए था ये आंसर हमारा। अब इन जनरल अगर कुछ और आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, राइट, 4 हो गया, 5 हो गया, 2/3, कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, अब इसका आंसर जाएगा log e a और ln ऑफ a। अब इसका आंसर दिया है, ठीक। अच्छा, अब जैसे इसका एग्जांपल, ठीक, इसका एग्जांपल 2 की पावर x माइनस 1 बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, तो ये चीज है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ln 2 और log e2, इसका आंसर ये चीज है। ठीक है, ये चीज याद रखना। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, तो ये इसी का पहले वाले फॉर्मूला का ये अलग फॉर्मूला है। ठीक, देन इसके बाद आता है हमारा लॉगरिथमिक फॉर्मूला। तो लॉगरिथमिक फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक, लॉग फॉर्मूला फॉर लिमिट्स। ठीक, लॉग फॉर्मूला फॉर लिमिट्स, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इसके अंदर 1 प्लस होता है, और यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे चीज, ये दोनों की दोनों चीजें हमारी सेम होनी चाहिए, तो इसका आंसर जाके बन जाता है। ठीक, इन जनरल इसका क्या जाएगा, दैट इज log e 1 प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस फॉर्मूला गोस टू 1। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में ऐसा देखो, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 log of x square minus 3 divided by x square minus 4। नाउ ये जो आंसर है, अब इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक। अच्छा चलो एक काम करते हैं, नीचे हम थोड़ा सा अलग करते हैं, दैट इज लेट्स से x माइनस 2। ठीक, ये चीज कर ली। अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक, ये चीज क्या जा रही है, पहली बात तो ये देखो कि ये पहली बात इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी या नहीं,
तो लेट्स ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट्स फॉर्म। तो हमने x को 2 पुट किया, तो न्यूमरेटर में क्या जा रहा है, ठीक, यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर किया 4, 4 माइनस 3 1 हो गया, तो log 1 क्या होता है, वो 0 होता है, तो न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 2 माइनस 2 0 की तरफ जा रहा है, तो इट इज 0/0 फॉर्म डेफिनेटली। अब हमें मालूम है कि log के लिमिट हैंडल करने का तरीका होता है कि log के अंदर 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 1 प्लस समथिंग वाली फॉर्म क्रिएट की, तो इसको हमने ऐसे लिखा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमने क्या किया, इसके अंदर +1 -1 कर दिया, -1 जो है ये -3 के साथ लग गया और ये 1 अलग से हो गया, तो ये बन गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ध्यान से देखो, ये चीज 0 की तरफ जा रही है, ये चीज 0 की तरफ जा रही है, बट ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो हमने इसलिए क्या किया, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक। अब जाके ध्यान से देखो, ये बन गया हमारा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस, ठीक, ये चीज आ गई। तो अब ध्यान से देखो, ये चीज का आंसर हमारा जाएगा 1 और इस चीज का आंसर जाएगा 2 + 2 4, तो फाइनल आंसर हमारा 1 × 4 आ जाएगा, तो दैट इज फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. क्लियर है ना सबको, दक्ष क्लियर है, दिया ये क्लियर है, Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, अनन्या Yes, sir. ठीक है, काव्या, राजवीर, अर्नव, शुभम, यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक 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 ठीक, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसका ए वाला रूल क्या है, देखो ये रूल लॉ का तब होता है अप्लाई जब इसका बेस क्या होता है, ई, लॉ का बेस ई होना चाहिए, लेकिन अब अगर यहाँ पर भी ई की जगह कुछ और आ जाए, ठीक, तो क्या चीज आएगी, दैट इज लॉग ए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। इसका रूल क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1/log e a, इसका आंसर 1/log e a जाता है। देखो एक्सपोनेंशियल का रूल हो तो न्यूमरेटर में log e a जाता है, और अगर log का रूल हो तो डिनोमिनेटर में log e a जाता है, बस ये चीज इस तरीके से याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो हमारी स्टैंडर्ड 4 फॉर्म्स हैं, इन चारों को ये कवर अप करने की कोशिश करता है, ठीक। अच्छा, अब अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की बात की जाए, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक, उस चीज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारी पावर वगैरह क्या जा रही है, ठीक, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है फिफ्थ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हैंडल करना, ठीक। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, अज्यूम करो ये चीज, ठीक। तो x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो डेफिनेटली ये न्यूमरेटर में इन्फिनिटी का स्क्वायर वगैरह हो रहा है, तो ये सारी की सारी पॉलिनोमियल ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये डेफिनेटली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। अब इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हैंडल करने का तरीका क्या, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऑलवेज कन्वर्ट इन्फिनिटी टू 0 देन अप्लाई लिमिट्स, ठीक। पहले इन्फिनिटी को 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और इन्फिनिटी को 0 में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका, दैट इज 1/इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, जो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है हम वहां पे 1/x क्रिएट कर देंगे, ताकि अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट, तो 1/x 0 की तरफ जाए। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे हमने चेक किया कि पावर क्या जा रही है तुम्हारी सेम, दैट इज x स्क्वायर, तो जो हाईएस्ट पावर होते हैं उससे हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ये बन जाएगा आपका a प्लस b बाय x प्लस c बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय x, ठीक। अच्छा, इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक। अब जैसे इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू हमने इन्फिनिटी किया, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगेन ये क्या चला जाएगा, b बाय इन्फिनिटी क्या चला जाएगा 0, c बाय इन्फिनिटी क्या चला जाएगा 0, ये भी 0 चला जाएगा, तो बचेगा क्या a/1, दैट इज नथिंग बट a। इस तरीके से इसका आंसर a आ जाएगा। अगेन
इसको ध्यान से समझो, इसको हैंडल करने का तरीका क्या है कि इन्फिनिटी को हमने 1/∞ करके 0 क्रिएट करने की कोशिश की। उसके लिए हमने ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल जा रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर से इसको हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने की कोशिश की, ताकि हमारा हर एक चीज जो है वो 1/x 1/x², 1/x³ एंड सो ऑन ऐसी वाली फॉर्म्स बन जाए, ताकि हमारा इजीली हैंडल हो जाए और वो 1/∞ 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरीके से ये हमारा हैंडल हो जाएगा। चिराग क्लियर हुआ? दक्ष, आदित्य कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। ठीक, देन इज योर लास्ट वाली जो 3 हमारी मेजर फॉर्म्स हैं। ठीक, अच्छा, जो तुम्हारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है एंड जो तुम्हारा 0 × इन्फिनिटी, इन दोनों को हम इरेशनलाइजेशन वगैरह हो जाए, या जो 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी फॉर्म है, उन्हीं के तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक, π/2, ठीक। अच्छा चलो x टेंड्स टू 0 ले लो, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, x × कोसेकेंट x। ठीक, अब जैसे x को 0 पुट करोगे, ये जाएगा आपका 0 की तरफ, ये जाएगा आपका इन्फिनिटी की तरफ, तो ये 0 × इन्फिनिटी फॉर्म है। लेकिन इसको करेंगे क्या, इसको हम या तो इन्फिनिटी बनाएंगे या तो 0/0 बनाएंगे। तो इसको हमने क्या किया, x/sin x लिख दिया। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमें मालूम है ये 0/0 फॉर्म जा रही है, तो इसका आंसर 1 होता है, राइट। तो क्या किया हमने, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म को हमने 0/0 फॉर्म में क्रिएट किया, फिर उसको अप्रोच करने की कोशिश की। मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है कि इसको हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं, फिर अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हम चलते हैं, तो जाके हमारा, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। ठीक, अच्छा, अब आगे जा रहे हैं। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और ये काफी बार तुम्हारा मेंस में कवर अप होगा। अब ये स्कूल में कवर अप होने वाली चीज नहीं है तुम्हारी, ठीक है। स्पेशली दीज आर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ द लिमिट। ठीक, और ये 11th में तुमने देखी भी नहीं होगी। ठीक, वो है हमारी लास्ट वाली 3 फॉर्म्स, दैट इज 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर 0। इन तीनों को हैंडल करना, एंड याद रखना इन तीनों को हैंडल करने का तरीका हमारा सेम होता है। ठीक, इन तीनों को हैंडल करने का तरीका सेम होता है। ठीक है, अच्छा, आई टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट ताकि ये अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, आदित्य भाई माइक ऑन कर। यस सर। हाँ आदित्य, माइक ऑन रखना। सबसे पहले आदित्य हम क्या करेंगे, बाकी प्लीज सुनते रहना ध्यान से। ठीक, मैं आदित्य को समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी को कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो प्लीज मेरे से पूछना। ठीक है, अच्छा आदित्य ध्यान से देख, हम क्या करेंगे, एक रूल यूज करेंगे इन तीनों के लिए। ठीक, और वो रूल क्या है, दैट इज e की पावर log e a कैन बी रिटन एज a। ये हमने लॉग की प्रॉपर्टीज के अंदर रूल देखा था। ठीक, e की पावर log e a दैट इज इक्वल टू a। ठीक है, ये रूल को हम यूज करेंगे। दैट इज बेसिकली ये रूल के थ्रू मैं कहना क्या चाहता हूँ, दैट इज इफ यू हैव एनीथिंग f of x you can write it as e की पावर log e that f of x। बात समझा? हाँ जी। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है? अनन्या, दक्ष, चिराग, सर ये नहीं समझ आया Yes, कैसे। sir. ये हुआ कैसे, ये चीज तो मैंने बताई नहीं, मैं ये अभी सिर्फ रूल बता रहा हूँ। दक्ष, मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज और ये चीज सेम होगी। बात समझा? ओके सर। ठीक 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 है, अब इन तीनों के लिए हम यही रूल यूज करेंगे। अब आदित्य ध्यान से देख, इफ वी हैव 0 की पावर 0, 0 अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग, ठीक है, यस सर। कंसीडर दिस एज a, तो आई कैन राइट दिस एज e की पावर log e 0 अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग। हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा, अब याद है लॉग के अंदर रूल होता है log e a की पावर b, तो जो पावर में b होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ जी। तो ये जो पावर का 0 अप्रोचिंग है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस। तो ये बन जाएगा e की पावर 0 अप्रोचिंग इनटू log e 0 अप्रोचिंग। हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा, अब तेरे को लॉग का ग्राफ याद है, ये ऐसा होता है। हाँ जी। अच्छा, लॉग के अंदर इनपुट अगर 0 की तरफ जा रहा है तो आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है?
क्या सर? अगर लॉग के अंदर इनपुट 0 की तरफ जा रहा है तो आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। तो बेसिकली दिस इज माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या बन गया आपका 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी अप्रोच, आ जाना। हाँ जी। तो e की पावर में आपका क्या बन गया, दैट इज e की पावर में आपका बन गया 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, हाँ या ना? माइनस इन्फिनिटी नहीं? एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, 0 की पावर 0 को आपने 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया, बात समझ आई? हाँ जी। और 0 इंटू इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मेरे को ऑलरेडी मेथड्स पता है इसके, 0 बाय 0 या जो भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझा ना? तो हम इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, बात समझा? यस। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा चिराग माइक ऑन कर। सर हमने माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा? एक ही बात है यार, एक ही बात है, क्योंकि देख हमारे लिए माइनस 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो या फिर प्लस 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो, हमें इस चीज को हैंडल करना है ना, वो तो साइन तो बात की बात है ना यार। हाँ जी। जो भी आंसर आएगा उसके साथ साइन लगा देंगे, यस सर। ठीक है ना? तो उससे वही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, मेन चीज हमारा जो कंसेप्ट है वो ये चीज है कि यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है दैट डज नॉट मैटर। ओके सर। ठीक है, हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉपरली करेक्ट चीज ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देख चिराग, सेकंड फॉर्म हमारी क्या है, 0 की पावर सॉरी 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक। अब देख ये 1 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इसको भी मैंने क्या लिखा, e की पावर log e 1 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, बात समझा? हाँ जी। ठीक, अब ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग आगे आ जाएगा, तो ये बन गया e की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग इंटू log e 1 अप्रोचिंग, बात समझा? यस सर। अब log के अंदर अगर 1 जा रहा हो तो आउटपुट क्या जाता है? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। log के अंदर इनपुट अगर 1 जा रहा हो तो आउटपुट क्या आता है? 0। तो ये बेसिकली 0 अप्रोचिंग बन जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा e की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग इंटू 0 अप्रोचिंग, तो ये भी सेम फॉर्म बन गई हमारी। यस सर। तो 1 की पावर 1 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग को भी हमने इन्फिनिटी की पावर 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग कर दिया, राइट? तो इसको भी हम हैंडल करने का सेम तरीका यूज करेंगे, बात समझे? यस सर। ठीक, अच्छा ओके, अनन्या माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। अनन्या थर्ड फॉर्म इसके अंदर जो हमारी जा रही है दैट इज इन्फिनिटी अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग, समझे? तो जो इन्फिनिटी अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग है तो ये क्या कर रहा है, इसको हमने लिखा e की पावर log e इन्फिनिटी अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग, हाँ या ना? यस सर। अब ये 0 अप्रोचिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा e की पावर 0 अप्रोचिंग इंटू log e इन्फिनिटी अप्रोचिंग। अब ध्यान से देखो, log एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर x इन्फिनिटी पे जाता है तो आउटपुट भी क्या जाता है, इन्फिनिटी पे, तो इस पर्टिकुलर चीज का आउटपुट भी इन्फिनिटी अप्रोचिंग आ जाएगा। यस। तो ये बन जाएगा e की पावर 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, अगेन क्या बन गया, 0 इंटू इन्फिनिटी। यानी कि कहने का मतलब ये चीज है, इन तीनों का अप्रोच करने का मेथड सेम रहेगा, बात समझ आई? यस सर। अच्छा बाय द वे अब सारे ध्यान से सुनो, दिया आपको क्लियर हुआ, प्लीज रिप्लाई करना। सर नहीं समझ आया ये वाला, ये लास्ट क्या चीज नहीं समझा ये इसमें, मेरे को बता पॉइंट बता, कौन सा पॉइंट नहीं समझा? पहली फॉर्म समझ आ गई, उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं समझ आई। भाई मैं तेरे को सॉरी अपना दक्ष, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट है इसमें जो समझ नहीं आया? स्क्रॉल करना ऊपर का सर, मेरे को पता है। हाँ ये बता, इसमें बता कौन सा पॉइंट बता मेरे को, क्या पॉइंट है समझ नहीं आया? इन्फिनिटी आगे आ गया, उसके बाद से उसके बाद क्या बना, ये इन्फिनिटी आगे आ गया तो ये log 1 अप्रोचिंग आ गया, log 1 अप्रोचिंग का आंसर क्या होता है, 0 अप्रोचिंग, तो ये बन गया 0 अप्रोचिंग, तो ये बन गया इन्फिनिटी अप्रोचिंग इंटू 0 अप्रोचिंग। ओके सर। नीचे भी सेम काम किया हमने, हाँ जी वो रिलेटेड है दोनों। ठीक है ना? हाँ जी सर आगे। ठीक ठीक ठीक, अब ध्यान से देखो इनको हैंडल करने का तरीका क्या है, ठीक। अच्छा इनको हैंडल करने का तरीका, अच्छा उससे पहले ये चीज देखो, ठीक, कि ये जो है हमारा रूल f ऑफ x की पावर g ऑफ x, मान लो ये चीज है हमारे पास, ठीक है। अच्छा लेट्स से आई विल टेक द हेल्प ऑफ अनन्या। अनन्या माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। अनन्या ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस फॉर्म एज वेरिएबल की पावर वेरिएबल, हाँ या ना? राइट।
अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं e की पावर log e fx की पावर g of x, लिख सकते हैं। राइट। तो ये जो g of x है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी सर। तो ये बन जाएगा e की पावर g of x G of into x. log e f of x, हम्म, यानी कि ये बन गया e की पावर, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज वेरिएबल, तो log ऑफ वेरिएबल इज आल्सो वेरिएबल, तो ये बन गया वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। हाँ या ना? log of वेरिएबल log of e की पावर वेरिएबल कैसे आया? नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि ये जो g of x आगे आ जाएगा तो ये बन गया g of x into log of f of x। तो बेसिकली दिस इज, देखो ये log e f of x जो लिख रखा है, दिस इज नॉट e की पावर f of x, पहली बात तो ये समझो। नहीं सर, मैंने पावर गलती से बोल दिया होगा। हाँ ओके ओके, तो जो अगर अब मेरे को एक चीज बताओ, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ये वेरिएबल टोटल होगा या नहीं होगा? हाँ। तो वेरिएबल का अगर मैं log ले लूंगा तो वो भी वेरिएबल रहेगा ना, कहने का मतलब ये था मेरा, अच्छा ठीक है। राइट। तो कहने का मतलब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल हो गया। हाँ या ना? तो ये वाली जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी ने किया क्या, जो वेरिएबल की पार वेरिएबल जा रहा था उसको वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पार वाला वेरिएबल खत्म कर दिया उसने। समझ आया चीज? हाँ जी सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? चिराग ये प्रॉपर्टी करके आ रही है, आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब याद रखो ये प्रॉपर्टी कहीं पर भी आपको वेरिएबल की पार वेरिएबल आ जाए, इट डज नॉट मैटर कि सिर्फ यही तीन चीजें आपको दिखाई दे, नहीं, ये तीन चीजों के अलावा भी कहीं पर भी आपको वेरिएबल की पार वेरिएबल आ जाए, आप इस प्रॉपर्टी से उस वेरिएबल की पार वेरिएबल को खत्म कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। बात समझ आई? अनन्या, सर। आदित्य क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ये आगे जाके हमारी बोर्ड लेवल पे भी ये प्रॉपर्टी यूज होगी डिफरेंशिएशन चैप्टर में, अगले चैप्टर में ही, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज का ये करता क्या है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज इज जो हमें चाहिए रहेगी वो है एलएच रूल। एलएच रूल क्या है, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, ये लिमिट्स की इवेल्युएशन को बहुत सिंपल कर देता है, हद से ज्यादा सिंपल कर देता है। क्या रूल है ये कि लिमिट x टेंड्स टू f of x by g of x, ठीक, x टेंड्स टू a ले लो, अगर ये चीज तुम्हारी 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग है और इन्फिनिटी अप्रोचिंग बाय इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, सिर्फ यही दो रूल्स के लिए, सिर्फ यही दो फॉर्म्स के लिए ये रूल अप्लाई होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x समथिंग न्यूमरेटर बाय समथिंग इन द डिनोमिनेटर, अगर ये चीज है हमारे पास एंड न्यूमरेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 or numerator is tending towards infinity and similarly denominator is tending towards infinity, then इस अप्रोच को हैंडल करने का तरीका क्या है? इस अप्रोच को हैंडल करने का तरीका क्या है? हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, दैट इज f dash x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, दैट इज g dash x, एंड लिमिट x टेंड्स टू a कर देंगे। इन दोनों का आंसर सेम जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल मान लो sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 है, राइट, इसका आंसर हमें मालूम है 1 होता है, ठीक। अनन्या माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। हाँ अनन्या, एलएच रूल क्या बोल रहा है, ला हॉस्पिटल रूल है ये बोल क्या रहा है कि न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करके लिखना है, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करके लिखना है। बात समझ आई? यस सर। सबसे बड़ी गलती, ध्यान से सुनना सारे, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे u by v रूल लगा देते हैं डेरिवेटिव का, वो नहीं लगाना है, ठीक। अब मेरे को ये अनन्या ये बताओ कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? अनन्या sin x का डेरिवेटिव? माइनस cos x। नहीं cos x, सिंपली cos x होता है, ठीक। cos x, सॉरी x की पावर 1 का डेरिवेटिव? एक 1 1 डॉट x की पावर 1 माइनस 1, तो दैट इज 1, समझे ना? तो इन दोनों का लिमिटिंग आंसर सेम आएगा, बात समझे? न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव किया, डिनोमिनेटर का अलग से किया। ये रूल याद रखना, एलएच रूल स्कूल में नहीं लगाना है तुम्हें, अगर स्कूल में लगाओगे तो वो गलत करेंगे और साथ में हो सकता है एक आधी गाली भी दें। स्कूल में ये रूल नहीं लगाना है, ना बोर्ड में लगाना है, बात समझे? ठीक है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, ठीक। तो sin x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1, ठीक। अच्छा, अब मेरे को बताओ अनन्या, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगी? ये पहली बात तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या डिटरमिनेंट फॉर्म है? ये डिटरमिनेंट फॉर्म है।
बिल्कुल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बचा ही नहीं। अब x को 0 पुट किया, cos 0 क्या होता है 1, तो ये 1/1, तो दैट इज नथिंग बट 1, तो इसका आंसर 1 जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा आदित्य माइक ऑन करना। यस सर। ठीक, आदित्य ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय x किया। देख आदित्य, जब x को 0 पुट किया तो ये क्या जा रहा है cos 0, cos 0 क्या होता है 1 1 माइनस 1 क्या जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है 1। अरे नहीं, नहीं। x क्या रहा है ना 0, वो आपने 0 लिख रखा है। हाँ हाँ 0। 0। ठीक, तो बेसिकली ये 0/0 फॉर्म आ गई। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से करेंगे। अब मेरे को पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x 2x, परफेक्ट। 1 का डेरिवेटिव 0 ये माइनस एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव sin माइनस sin x। तो ये प्लस sin x हो गया। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी। ठीक, अच्छा अब दोबारा देख, अब हमने इसके अंदर वैल्यू x की 0 पुट की तो क्या बन के आ जाए 0/0 अभी भी 0/0 जा रहा है, लेकिन अभी हमें पता है कि sin x बाय x जो होता है वो 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया 1/2। और मैं अभी भी इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ। न्यूमरेटर का sin x का डेरिवेटिव किया अलग से, क्या रूल आया cos x डिवाइडेड बाय 2x, 2 एज इट इज 2x है ना, तो 2x का डेरिवेटिव x का 1 हो गया, तो क्या बचा 2/2। बिल्कुल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो न्यूमरेटर 1 1/2, तो इस तरीके से ये आ गया। बात समझा? हाँ जी। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना आया। यस सर। ठीक, तो हाँ जी, प्लीज सबको क्लियर हुआ? याद रखना u बाय v रूल नहीं लगाना है, न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर को अलग से डेरिवेटिव करना है, दोनों का डिवीजन करके सेम लिमिट सेम रखनी है। ठीक, अगर पहले x टेंड्स टू 0 था तो बाद में भी x टेंड्स टू 0 ही रखना है। तो इस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल काम करता है। अब अगर ये दोनों रूल्स तुम्हें क्लियर हैं तो तुम्हारा ये सारे के सारे जो तीनों की तीनों फॉर्म्स हैं ये करना तुम्हारे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूं मैं, ठीक, जिससे तुम्हें ये चीज क्लियर हो कि क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, अच्छा सर हम इसका प्रूफ करेंगे आगे? प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, करने को करा दूंगा लेकिन करने की जरूरत नहीं है। ये चीज, ये शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट के प्रूफ वगैरह अगर करोगे फिर फायदा क्या है। ठीक है, जो अपने प्रॉपर मेथड्स हैं उन मेथड्स के प्रूफ देखेंगे, शॉर्टकट के तो कोई रूल्स मतलब वो प्रॉपर रीजनिंग देखने को कोई फायदा नहीं है ना। बाकी करना होगा कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है। देखो जरा एग्जांपल, चिराग माइक ऑन रखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x। मेरे को ये बताओ ये कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, पहले रिकॉग्नाइज करो। 1 की पावर इन्फिनिटी। बिल्कुल सही, 1 की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है तो 1 प्लस 0 आपका जाएगा 1 और ये 1/0 क्या जाएगा आपका इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जा रही है, राइट। तो 1 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, तो क्लियरली हमें पता है इसका मेथड क्या होगा, और साथ में दे भी रखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक, तो इसको लिखेंगे e की पावर log e 1 प्लस x की पावर 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0। चिराग क्लियर है? ठीक, चिराग ये 1/x जो है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x इनटू log 1 प्लस x। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट e की पावर log 1 प्लस x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ या ना? यस सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, ये क्या बन गया, ये तो log का स्टैंडर्ड रूल चला गया हमारा जो अभी हमने देखा था, दैट इज log 1 प्लस 0/0। ठीक, तो क्या चला जाएगा ये e की पावर 1, इसकी वैल्यू तो लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, अभी हमने देखा था, राइट। तो इसका आंसर क्या e, दैट्स इट। तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x का 0 पे लिमिटिंग वैल्यू जाएगी e। ये चीज क्लियर हुई चिराग? यस सर। हाँ जी, आदित्य क्लियर हुआ? अनन्या? इसमें भी LH लगा सकते हैं ना? हाँ, इसमें LH लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? LH, पर नहीं उससे तो डिनोमिनेटर 0 चला जाएगा। नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देख यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लिमिट वैल्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, x का डेरिवेटिव 1 होता है। नहीं सर, शुरू पे ही क्वेश्चन ये आया ना तेरा, देख ये आया ना। अब 0/0 फॉर्म कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, पावर में है ना। 0/0 फॉर्म पावर में है ना, तो पावर में लगाएगा ना LH रूल, तो क्या चला जाएगा ये, दैट इज। अच्छा मेरे को ये बता, log 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा log x का डेरिवेटिव क्या होता है?
1/1 प्लस x आएगा। 1/x होता है ना इसका डेरिवेटिव। हाँ जी तो इसका Yes, sir. क्या जाएगा, e की पावर, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1/1 प्लस x। अर्नव ने बिल्कुल सही बोला, बात समझा? yes, sir. अच्छा Yes, x sir. का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 1 लिमिट। अच्छा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x को 0 पुट कर क्या जाएगा e e की पावर 1/1 प्लस 0, तो दैट इज नथिंग बट e। तो सेम आंसर आएगा ना, जैसे मर्जी कर ले। मेथड देख अगर हम करेक्ट लगा रहे हैं तो आंसर से ही आएगा, आंसर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा ध्यान से देख, इसका ग्राफ देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या 0 पे ये e जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक, तो देखो yes, sir. ये ग्राफ है इसका 1 प्लस एक्स की पावर 1/x का। ठीक, अब ध्यान से देखो ये 0 पे किस वैल्यू पे ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखो। एग्जैक्टली 0 पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये हमें क्लियर है, क्योंकि 0 एग्जैक्टली 0 पे क्या जाएगा 1 की पावर 1/0, हाँ जी इसलिए वो अनडिफाइंड हो गया। लेकिन उससे थोड़ी सी पहले वैल्यू क्या आ रही है 2.7041, हाँ जी तो लिमिटिंग वैल्यू ई हो गया, yes, sir. ये तो ई होता है, ये देखो 2.7142 आ गया, हाँ जी समझे ना। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या जा रही है ई, बात समझे? e हाँ जी प्लीज बाकियों Yes, sir. कंफर्म करो, बाकियों को क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी सर अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में बेस नेगेटिव है तो फिर उसकी कैसे निकालेंगे? नहीं कर सकते, इन दैट केस नहीं कर सकते, बेस नेगेटिव जाएगा ही नहीं। ओके सर। ठीक है, वेरिएबल की बार वेरिएबल इनफैक्ट डिफाइंड ही तब होता है जब बेस जो होता है, जो बेस वाला वेरिएबल है वो पॉजिटिव हो, अदरवाइज वो डिफाइंड ही नहीं हो सकता। ठीक है यस सर। ठीक 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 है। अच्छा लिमिट्स का आज यहीं पे खत्म करते हैं। लिमिट्स का आई थिंक एक छोटा से इसी के ऊपर हमारे एक दो पॉइंट्स बचे छोटे से, ठीक, वो हम कल कंटिन्यू करके एंड फिर कंटिन्यूटी को शुरू कर देंगे कल, ठीक है। अच्छा आज का तुम्हारा मेजर जो काम है एल हॉस्पिटल रूल के लिए स्कूल वाले, नहीं 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 भाई नहीं, स्कूल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्कूल में अप्लाइड ही नहीं होता ये, क्योंकि ये शॉर्टकट है ना शुभम। तो बोर्ड में अप्लाई करोगे तो कोई लड़ने का फायदा नहीं, स्कूल में अप्लाई करोगे कोई लड़ने का फायदा नहीं, नहीं नहीं मत करो मत करो, ठीक है। अच्छा हाँ, तो आज तुम्हारा मेजर काम क्या है कि ये जो भी मैं अभी पीडीएफ सेंड करूंगा इसके नोट्स प्रॉपरली बनाने, इन सारी चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, ठीक। प्लस प्लस तुम्हारा होमवर्क ये है, ठीक, एक सेकंड रुकना मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी साथ में तुम्हारा होमवर्क क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है लिमिट्स की, ये मैं आज सेंड करूंगा, ठीक, ये तुम्हें करनी है, ठीक। इससे तुम्हारा सारा का सारा लिमिट्स की बेसिक जो प्रैक्टिस है, सारे के सारे टाइप्स की बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। बहुत सिंपल लेवल की असाइनमेंट रहेगी जो तुम्हें करनी है आज, ठीक है। वो हाँ जो जी इनवर्स ट्रिग्नो की है ऑब्जेक्टिव, वो कब तक हमें डिस्कस करनी है? वो इस वीक में डिस्कस करेंगे हम, ताकि अगले वीक जो हमारा टेस्ट होगा वो इनवर्स का होगा, ठीक है सर। ठीक है, वो इस वीक डिस्कस करेंगे हम। मोस्ट प्रोबेबली परसों से वेडनेसडे थर्सडे से मैं डिस्कस करनी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बाय वेडनेसडे सोच लो कि बाय वेडनेसडे तुम्हें कंप्लीट करनी है जो मर्जी हो ठीक है सर। ओके ओके ठीक है ओके ठीक है चलो